डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मीडिएटर वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल में क्या फ़र्क है और स्पेशली रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों की क्या अहमियत है। देखें, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि ये एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अब आप एक्चुअली जो मोस्टली रिसर्चेस में हम देखते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफ़ेक्ट देखते हैं। ठीक है। और ये जो रेड बॉल पॉइंट आपको या रेड लाइन नज़र आ रही है, ये एक्चुअली इन दोनों के रिलेशनशिप को शो कर रही है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को। ठीक है। और फ़र्ज़ कर लेते हैं ये वेरिएबल जो है ये मॉडरेटर है, जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है रिलेशनशिप के ऊपर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो रिलेशनशिप है या इम्पैक्ट है उसको ये वेरिएबल जो मॉडरेटर है ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। और ये सवाल का जवाब देता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये किन लोगों के लिए, फॉर हुम। ठीक है। और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट करता है, जबकि जो मीडिएटिंग वेरिएबल होता है किसी भी स्टडी के अंदर रिग्रेशन की, वो एक्चुअली पाथ को बताता है। ठीक है। कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसके जो आउटकम है वो इसको इफ़ेक्ट करती है और ये वेरिएबल इसको कॉज करता है। ठीक है। तो ये पाथ को बताता है। ये वाई का क्वेश्चन देगा, जो वाई का क्वेश्चन है वो ये, जबकि व्हेन का और टू हुम। ठीक है। तो ये आंसर देगा। अब मिसाल के तौर पर हम जो है इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप के पास जो जेंडर है वो मॉडरेटर होता है, मेल फीमेल का होना इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। एज, एजुकेशनल लेवल मॉडरेटर हो सकता है। इसी तरह पर्सनैलिटी ट्रेट्स मॉडरेटर हो सकते हैं। टाइम कमिटमेंट जो मॉडरेटर हो सकती है। लो अचीवर और हाई अचीवर होना इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। प्रायर एक्सपीरियंस, अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस है वो भी इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। और इसी तरह अगर हम डिपेंडेंट मीडिएटर की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स आती हैं। जैसे सेल्फ एफिकेसी एक एग्जांपल हो सकती है। फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पास एक स्टडी ये थी कि आप सेल्फ इस्टीम का एक प्रोग्राम था, उसका एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर आप असर देखना चाह रहे थे, तो सेल्फ एफिकेसी जो है ना वो दरमियान में आएगी मीडिएशन के तौर पे। इसी तरह अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन को मीडिएटिंग ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखना चाहते हो कि लीडरशिप स्टाइल का, यानी ये लीडरशिप स्टाइल है, इसका आप इफ़ेक्ट देख रहे हैं परफॉर्मेंस के ऊपर एम्प्लॉयज़ की, तो जॉब सेटिस्फेक्शन एक वेरिएबल हो सकता है कि लीडरशिप स्टाइल उनको जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर कितना इफेक्ट करता है और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर कितना इफेक्ट करती है। इसी तरह आप मोटिवेशन को मीडिएटिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह रहे थे स्टडी कि रिवॉर्ड का एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट, तो रिवॉर्ड जो है वो अल्टीमेटली मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को और उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह आप स्ट्रेस रिडक्शन को भी मीडिएटिंग ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टडी ये कर रहे हो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का इफ़ेक्ट मेंटल हेल्थ के ऊपर, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेस रिडक्शन जो है वो एक मीडिएटिंग रोल अदा कर सकता है, क्योंकि मीडिएटिंग जो पाथ में आता है ये डायरेक्ट में नहीं आ रहा, यानी ये वेरिएबल इस वेरिएबल को काज करता है और ये जो आउटकम आती है ये फिर इसको काज करती है या इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें एम्पावरमेंट। अगर एम्पावरमेंट मीडिएटिंग है और सिनेरियो ये हो कि आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट है, उसका कम्युनिटी वेल बीइंग के ऊपर आप इफ़ेक्ट देख रहे थे, तो उसमें एम्पावरमेंट जो है वो मीडिएटिंग रोल अदा कर सकता है। एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी में मीडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू लीड increased empowerment and which subsequently enhance overall community well-being। तो ये दोनों वेरिएबल्स अहम हैं। इसी तरह आप नॉलेज एक्विजिशन को आप मीडिएटिंग ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखना चाह रहे थे कि एजुकेशनल इंटरवेंशंस का हेल्थ बिहेवियर चेंज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें आप नॉलेज एक्विजिशन को एक मीडिएटिंग वेरिएबल ले सकते थे। ठीक है। इसी तरह परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट
इसको आप मीडिएटिंग ले सकते हैं उस सेंस में कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ का एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर आप इफेक्ट देख रहे थे और उसमें परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट जो है ना वो मीडिएटिंग हो सकता है। तो मीडिएटिंग बेसिकली पाथवे है जो वाई का आंसर करता है और यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा कह लें प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है वो इस वेरिएबल को अफेक्ट करता है और ये वेरिएबल फिर डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो मीडिएटिंग है ये रिलेशनशिप को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता बल्कि ये उसके पाथ में आता है। ये ऐसी है कि जैसे आप किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक जा रहे हैं तो इसने रास्ते में आना ही आना है और ये अपना ये बताता है कि ये इसके साथ कितना रिलेटेड है और ये फिर ये इसके ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है। जबकि जो मॉडरेटर है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है उनके रिलेशनशिप को। वैसे तो ये दोनों वेरिएबल जो हैं वो स्टडी करने बड़े इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे या इफेक्ट की स्टडी करेंगे, स्पेशली रिग्रेशन रन करेंगे। ठीक है, दोनों डिपेंड करेगा कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, फोकस क्या है। ठीक है, फोकस आपका हाउ और वाई पे है तो फिर जाहिर है आपको मीडिएटिंग जो है ना उसको ज़रूर स्टडी करने की ज़रूरत है। आप देखें लिटरेचर से कि ये वाला वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स को अफेक्ट करता है और फिर वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और अगर आपका फोकस जो है वो व्हेन एंड फॉर हुम है, स्ट्रेंथ है इस रिलेशनशिप की जिसको अफेक्ट करना है, डायरेक्शन है, तो फिर आप इन वेरिएबल्स को ज़रूर स्टडी करें जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, जिसमें मैंने बताया जेंडर है, प्रायर क्वालिफिकेशन है, कोई एक्सपीरियंस है, तो ये वेरिएबल फिर स्टडी करना ज़रूरी है। तो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और मोस्टली केसेस में जो मैंने नोट किया वो ये है कि आपको मॉडरेटर्स को ज़रूर स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिसर्चेस की जाती हैं पाकिस्तान में वो मॉडरेटर या डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, इनको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं इजीली और मेजर भी कर लेते हैं, इसका डाटा भी इजीली अवेलेबल होता है। तो हमें इन वेरिएबल्स को ज़रूर अपने डाटा में लाना चाहिए और जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो इन वेरिएबल्स को एज ए मॉडरेटर रखते हुए, कंट्रोल करते हुए इसके ऊपर इफेक्ट जो है वो मेजर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें।